हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। आज हम इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन बच्चों उसके बारे में, नेपाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर 2 का बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस किए थे, नेपाल में किस प्रकार लोकतंत्र बहाल हुआ था, या इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है, नेपाल में किस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ। पार्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, भारत और नेपाल के बीच संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन बच्चों कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उस संबंध के बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई है जिसके आधार पे दोनों देशों के नागरिक, बोलना चाह रहा भारत और नेपाल के बीच बच्चों एक संधि हुई है जिसके आधार पे दोनों देश का जो नागरिक है एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट तथा वीजा के क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। मतलब नेपाल वाले जो है भारत में बिना वीजा और पासपोर्ट का आ सकता है, भारतीय जो नागरिक है बिना वीजा और पासपोर्ट का कहाँ जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा भारत और नेपाल के बीच बच्चों एक संधि हुई है जिसके आधार पर दोनों देश का जो नागरिक है एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, भारत तथा नेपाल के बीच कई विभेदों के बावजूद भी संबंध बहुत अच्छे हैं। बोलना चाह रहा भारत और नेपाल के बीच बहुत सारे बातों के लेकर का बच्चों मतभेद है जिसके बावजूद भी भारत और नेपाल के बीच क्या है, संबंध अच्छे हैं। जैसे कि हो गया बच्चों बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड, व्यापार के मसले दोनों मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब इतने सारे जो है बच्चों दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भारत और नेपाल जैसे बिजली उत्पादन में हो गया, व्यापार के मसले दोनों मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चीन के साथ नेपाल की दोस्ती है। ध्यान रखना बच्चों, चीन के साथ क्या नेपाल की दोस्ती है, इसको लेकर भारत कई बार क्या करते हैं, आपत्ति जताते हैं। क्योंकि भारत और चाइना के बीच बच्चों विवाद है, लेकिन चीन और नेपाल के बीच क्या है, दोस्ती है, जिसके कारण से बच्चों भारत कई बार नेपाल को क्या करते हैं, आपत्ति जताते हैं। किसको लेकर, क्योंकि चीन और नेपाल की क्या है, दोस्ती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिहली है। मतलब श्रीलंका में जो अधिकतर है क्या बच्चों, सिहली समुदाय के, अल्पसंख्यक क्या वहाँ पे तमिल है। तो ध्यान रखना, श्रीलंका में जो बहुसंख्यक है, मतलब बहुसंख्या का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या किसका, सिहली समुदाय का, कम संख्या बच्चों किसका, तमिल समुदाय का, जिसके कारण से वहाँ पे जातीय संघर्ष होता है। श्रीलंका में बच्चों बहुसंख्या का मतलब बहुत संख्या में सिहली समुदाय के है, अल्पसंख्या का मतलब जिसकी संख्या का है तमिल समुदाय। इन दोनों में क्या बच्चों संघर्ष चलते रहता है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय सिहली लोग भारत से आकर बसे हुए तमिल के खिलाफ क्या करते, आवाज़ उठाते, बोलते हैं। जो वहाँ के श्रीलंका के जो बहुसंख्यक जो सिहली है बच्चों, वह क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो तमिल है वो भारत से आकर क्या कर रहे हैं, श्रीलंका में आकर बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, सिहली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिल के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। बोलना चाह रहा है जो सिहली राष्ट्रवादी का मानना है कि जो भी भारतीय जो तमिल जो जाकर श्रीलंका में जो बस गए उसको किसी भी प्रकार का सरकारी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। मतलब सरकारी कोई भी सुविधा जो तमिल जो भारत से आकर बसे हुए उसको किसी भी प्रकार का सुख सुविधा वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। कौन बोलते बच्चों, सिहली समुदाय के लोग बोलते हैं। किसको लेकर, तमिल को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, तमिलों के प्रति अपेक्षा बुरे व्यवहार और उग्र तमिल राष्ट्रवादी आवाज़ बुलंद हुई। बोलना चाह रहा बच्चों, जब वहाँ पे इस तरीके से बर्ताव कर रहे थे तो वहाँ पे क्या कर जो तमिल लोग हैं वह क्या करने लगे, विरोध करने लगे। तो वहीं बोलना चाह रहा तमिलों के प्रति बच्चों वहाँ पे बुरे व्यवहार करने लगे। कौन, सिहली समुदाय के पॉइंट बच्चों, तमिलों के प्रति बुरे व्यवहार और उग्र तमिल राष्ट्रवादी का आवाज़ बुलंद हो गई। वहाँ के जो सिहली समुदाय के जो लोग हैं वह तमिल के साथ बुरे व्यवहार करने लगे, जिसके कारण से वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वो लोग तमिल लोग क्या करने लगे, आवाज़ उठाने लगे। 1983 के बाद, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे बच्चों, ये पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन, जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम, जिसको शॉर्ट में बोलते बच्चों लीटे, इंग्लिश में भी वही बात बोलेंगे,
लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। कब हुआ था बच्चों? 1983 के बाद लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे लीटे, श्रीलंकाई सेना के साथ संघर्ष स्टार्ट हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों, जो तमिल के जो एक संगठन बच्चों, उग्र संगठन जिसका नाम है लीटे, जिसको बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम, तो श्रीलंकाई जो सेना के साथ इसका क्या होगा बच्चों? संघर्ष स्टार्ट हो गया। एक तरफ थे बच्चों श्रीलंका के सेना, दूसरे तरफ क्या थे बच्चों? जो उग्र तमिल संगठन जिसको बोल रहे हैं लीटे, दोनों में क्या स्टार्ट हो गया बच्चों? संघर्ष स्टार्ट हो गया। और इसने तमिल के लिए एक अलग देश की मांग कर दी। 83 के बाद उग्र तमिल संगठन जिसका नाम आपको ध्यान रखना लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम, शॉर्ट में बोलते बच्चों लीटे, इंग्लिश में भी बोलेंगे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो 1983 के बाद एक उग्र तमिल संगठन बना जिसका नाम आपको ध्यान रखना लीटे। लीटे का बार बार बच्चों हमेशा फुल फॉर्म आता है, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान से रखना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। श्रीलंकाई सेना के साथ बच्चों संघर्ष स्टार्ट हुआ, किसका? लीटे का। ध्यान से समझना बच्चों, जो श्रीलंकाई सेना था और जो तमिल के जो उग्र संगठन जिसका नाम आपको ध्यान रखना लीटे, इन दोनों के बीच क्या हो गया बच्चों? संघर्ष स्टार्ट हो गया। और इसने तमिल के लिए बच्चों एक क्या कर दिया? अलग देश की मांग कर दी। जो लीटे वाले थे बच्चों, लीटे एक उग्र तमिल का उग्र संगठन था, उसने क्या कर दिया? एक अलग देश का क्या कर दी? मांग कर दी। उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लीटे का क्या होगा? नियंत्रण होगा। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल हो गया। जो श्रीलंका के उत्तर पूर्व वाला जो हिस्सा है उस पर किसका कंट्रोल हो गया बच्चों? लीटे का। लीटे का था, तो आपको ध्यान रखना लीटे का था, तमिल का एक उग्र का था संगठन था। कहाँ पे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना श्रीलंका में। 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंकाई सरकार से समझौते की। ध्यान रखना जो 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंकाई सरकार के साथ क्या की? समझौते की, और तमिल के रक्षा के लिए भारतीय सेना भेजी गई, जो लीटे के साथ क्या गया? संघर्ष में फंस गया। बोलना चाह रहा बच्चों, 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंकाई सरकार के साथ क्या की? समझौता की, और तमिल के रक्षा के लिए भारतीय सेना क्या कर दी? भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका भेजी गई, और लीटे के साथ ही क्या हो गया? भारतीय सेना का संघर्ष वहां पे स्टार्ट हो गया। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य प्राप्त किए बिना वापस क्या कर ली? बुला ली। जो भारतीय सेना बच्चों 1987 में गई थी, 1989 में वह क्या कर ली? वापस बुला ली, क्योंकि श्रीलंकाई इसे अपने देश के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी समझ रही थी। जो श्रीलंकाई जो सरकार थी वह समझ क्या रही थी कि देश के अंदरूनी मामले में भारतीय सरकार क्या कर रही है? दखल अंदाजी कर रही है, जिसके कारण से भारतीय सरकार ने 1989 में अपनी शांति सेना को क्या कर ली? वापस बुला ली। और लास्ट में 2009 में क्या हो? लीटे क्या कर दी? समाप्त कर दी। में जो लीटे को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जैसे वहां पे बच्चों लीटे का अगर पूछेगा संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखना प्रभाकरण थे। पेपर में बच्चों पूछता है कि जो लीटे जो उग्र तमिल संगठन है उसके संस्थापक कौन है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना प्रभाकरण उनका नाम है। 2009 में क्या होगा बच्चों? लीटे को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन बच्चों, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति का मतलब प्रोग्रेस है, उसको क्या करना? स्पष्ट करना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिहली समुदाय, श्रीलंका में बच्चों बहुसंख्यक में क्या है? सिहली समुदाय है। अल्पसंख्यक में क्या है? तमिल समुदाय है। उसके बीच क्या होता है बच्चों? जातीय संघर्ष होता है। किसके बीच? तो बहुसंख्यक जो सिहली समुदाय है जिसकी संख्या कम है, तमिल, इसके बीच में क्या होता है? जातीय संघर्ष होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में क्या हुई? उन्नति का मतलब प्रोग्रेस हुआ। पहला आपको ध्यान रखना, जनसंख्या के वृद्धि पे श्रीलंका ने सफलतापूर्वक क्या किया? नियंत्रण किया। जो जनसंख्या के वृद्धि में जो श्रीलंकाई जो सरकार है सफलतापूर्वक क्या किया? नियंत्रण किया है। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान से समझना, दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण, एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण श्रीलंका द्वारा किया गया। उदारीकरण का मतलब होता है बच्चों लिबरल होना। जैसे कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ अगर व्यापार करता, उसमें क्या करना? जो भी नियम कानून उसको क्या कर देना? लिबरल कर देना। लिबरल का मतलब बहुत आसान कर देना। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, श्रीलंकाई का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा। ध्यान रखना जो श्रीलंका का जो सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीडीपी, दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा। बच्चों ध्यान से समझना है किसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना, जनसंख्या और साथ साथ क्या क्षेत्रफल के दृष्टि से यहाँ देखा जा रहा है। संघर्ष के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम है। बच्चों संघर्ष के बावजूद श्रीलंका में किस तरीके का सरकार है? लोकतांत्रिक राज व्यवस्था वहाँ पे क्या है? कायम है। तो 4 पॉइंट को बताया बच्चों, चारों पॉइंट को क्या करना? आपको बारीकी से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट अभी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो लीटे है जिसको बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम, इसके बारे में क्या करना है? बताना। तो लीटे क्या बच्चों? तमिल राष्ट्रवादी संगठन है।
जो लीटे है बच्चों तमिल का क्या है, एक राष्ट्रवादी संगठन है। कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना श्रीलंका में है। यह दुनिया का एक मशहूर आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है जो श्रीलंका के उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में 2 दशकों से अधिक समय तक सक्रिय का मतलब इसके बारे में सुनने को मिलता था। तो ध्यान रखना लीटे क्या था बच्चों, लीटे एक तमिल राष्ट्रवादी संगठन है। यह दुनिया का एक मशहूर आतंकवादी उग्रवादी संगठन है जो श्रीलंका के उत्तरी और उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में 2 दशक से अधिक समय तक क्या रहा, सक्रिय रहा। मई 1976 में, ध्यान रखना बच्चों, मई 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन द्वारा इसकी स्थापना की गई। लीटे आपसे पूछता लीटे का स्थापना कब हुआ, तो ध्यान रखना मई 1976 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना वेलुपिल्लई प्रभाकरन द्वारा लीटे का क्या हुआ, स्थापना हुआ। लीटे का फुल फॉर्म बताए थे बच्चों, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना मई 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन के द्वारा लीटे का क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो लीटे के बारे में बच्चों अगर आता है तो इतने सारे पॉइंट क्या करना, आपको लीटे के बारे में बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों आज तक 4 युद्ध हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने बार युद्ध हुआ, तो बच्चों 4 बार हुआ। पहला युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1947 से 48, किसको लेकर बच्चों, कश्मीर मुद्दा को लेकर। जो युद्ध हुआ बच्चों आपको ध्यान रखना 1947 से 48 तक किसको लेकर हुआ था, तो कश्मीर मुद्दा को लेकर। यह मुद्दा कहाँ चला गया था बच्चों, यूएनओ में चला गया था, जिसके कारण से कुछ हिस्सा कश्मीर वाला हिस्सा कहाँ चला गया, वह चला गया पाकिस्तान में, जिसको बोलते हैं बच्चों पीओके। ध्यान से समझना है 1947 किसको लेकर लड़ाई हुआ था बच्चों, कश्मीर मुद्दा। यह मुद्दा कहाँ चला गया था, यूएनओ में, जिसके कारण से कश्मीर का कुछ हिस्सा कहाँ चला गया हुआ, पाकिस्तान में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पीओके का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय कश्मीर। दूसरा युद्ध हुआ था बच्चों, पाकिस्तानी क्या किए थे, आक्रमण कर दिए थे, जिसके कारण से हुआ था, इसमें एक समझौता हुआ था बच्चों। दूसरा युद्ध 1965 हो गया, यहाँ पे आपको डेट चेंज करना पड़ेगा, 1966 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों 1965 में बच्चों ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध में आपको लिख रहा है बच्चों 1965, बाई मिस्टेक से 66 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 1965 करेंगे। किसको लेकर लड़ाई हुआ था, पाकिस्तानी आक्रमण कर दिए थे, जिसके कारण से लड़ाई हुआ था। और 1966 में बच्चों एक ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से कौन गए थे, तो आपको ध्यान रखना भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए थे, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और उधर से जो आए थे बच्चों पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान, और ताशकंद समझौता में ही लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तीसरा जो युद्ध हुआ था बच्चों बांग्लादेश संकट को लेकर। तीसरा युद्ध जो भारत और पाकिस्तान में हुआ है वह किसको लेकर हुआ, तो बांग्लादेश संकट का समय हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुआ था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थी। चौथा जो युद्ध हुआ बच्चों 1999 में, जिसको कारगिल युद्ध बोलते हैं, और आपको कारगिल युद्ध के समय भी बच्चों भारत का प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बचे हुए क्वेश्चन का बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।